जो आज प्रोटेस्ट हमारे यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया था, तो मैंने भी अपनी जो राजनीति की शुरुआत थी वो भी यूथ कांग्रेस से ही किया था। लेकिन आज जब हम एआई समिट पे चर्चा कर रहे हैं, मैं भी आ रहा था तो मैंने देखा था जगह जगह पे एआई समिट पे हर 10 कदम की दूरी पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जिसपे बड़ी बड़ी मोदी जी की इवेंट तस्वीरें लगी थी। तो आपने जो इसको पूरे इवेंट को आपने जिसकी देश में प्रतिष्ठा की बात होती है उसको मोदी जी कपड़े तो पहने थे ना। नहीं, सुन लीजिए। तो उसको आपने अपना पीआर इवेंट बना दिया है। तो इसको आप अभी अपने यहाँ पे बात किया और सभी लोग यहाँ पे बात कह रहे थे कि भाई भारत का आपने अपमान किया, भारत का अपमान किया। ये भारत है क्या? अगर मैं किसी से पूछूं तो ये भारत, ये किसान रिप्रेजेंट करते हैं जिनके अधिकारों को मोदी जी ने छीनने का काम किया है जब आपने यूएस के साथ ट्रेड डील किया है। ये भारत है क्या? ये भारत इस देश के बेरोजगार युवा हैं जिनको आपने 12 सालों से ठगने का काम किया है। 12 साल से आपने जुमला दिखाने का काम किया है 2 करोड़ रोजगार सालाना के नाम पे। ये भारत है क्या जिसका आज अपमान किया पर लोग बात कर रहे हो? ये भारत है इस देश के तमाम नागरिक जिनके आपने जो है अधिकारों को छीनने का काम किया है जब आपने यूएस को इस ट्रेड डील के माध्यम से डिजिटल डेटा जो है ट्रांसफर करने का काम किया है। तो ये जो भारत है ये वो है। अब आते हैं बेइज्जती के ऊपर। आपने जो यहाँ पे कहा है बेइज्जती, अब बताएं बेइज्जती होती क्या है? जब मोदी जी आते हैं एकदम से पूरे 6 घंटे के लिए पूरा इवेंट को जो पूरा कियोस हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स, डॉन और यूटर्स जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार उसको डालते हैं। लंबी लंबी कतारें, लो इंटरनेट की वजह से जो है डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाता है। कैसे वहां पे जब मोदी जी आते हैं अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके लिए पूरे जगह को खाली करा दिया जाता है। उसके बाद लोग जब वापस आते हो तो देखते हैं कि उनके डिवाइस जो चोरी हो जाते हैं। क्या ये बेइज्जती है या नहीं? आप मुझे बताइए। क्या ये आप अपने जो आप 30 टेक्नोक्रेट्स की बात करें, क्या पैसे उनका स्वागत करेंगे? क्या ये बेइज्जती है? आज जो ओपन एआई जो है उसके जो सीईओ है उनकी आप बात करेंगे, सैम ऑल्टमैन की। उन्होंने जो है मोदी जी के फोटो आप जिसमें सबको ऐसा हाथ पकड़ के वो कैसे कॉकवर्ड मूवमेंट उनके लिए बना उसको उन्होंने बताया, वहां पे जगह जगह जाके उन्होंने बयान दिए। तो क्या ये बेइज्जती है या नहीं? इसमें सारी बातें तो सही नहीं थी। कुछ बातें इनकी ये थी कि वो सामान खो गया, वो मिल गया, वो बाद में मिल गया, वो बातें हमने नहीं। मैं तो बहुत 10 साल की उम्र की बुद्धि है मेरी भी, इससे ज्यादा बुद्धि मेरे पास आई नहीं। 10 साल तक जो सीख पाया वही सीखा। भैया एक बात मुझे ये बताओ, सारी बातें सही हैं तुम्हारी, 100% सही हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहा हुआ कि तुम नंगे हो जाओ? इसका मतलब ये कहा है कि तुम सारे कपड़े उतार के खड़े हो जाओ? भाई तुम्हारी बात सही, 100% सही। और तुमने कहा कि मैंने यूथ कांग्रेस से शुरू किया था। अच्छा हुआ तुम 78 के बाद ही पैदा हुए होगे, 1978 के बाद पैदा हुए होगे। मैं तो यूपी से आता हूं। वो घटना याद होगी उन्हीं को जिनको दिमाग में होगी 78 में क्या हुआ था। आपको याद होगा? प्रतीक जी, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो वो कपड़े उतारने को लेके बात कर रहे हो, मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ। नवंबर 2005 में मनमोहन सिंह जी जो है जेएनयू जाते हैं। वहां पे कई लोग जो है जब वहां पे वो नेहरू जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, कई लोग उनका वहां पे विरोध करते, वो बाहर निकल कर आते हैं। वहां पे जाके वो क्या कहते हैं कि भैया ये विरोध का उनका अधिकार है, मैं इस विरोध का स्वागत करता हूं। वो डरे नहीं, जैसे मोदी जी जो है लोकसभा से डर के भाग गए, वो डरे नहीं, उन्होंने उनका स्वीकार किया, उनका सम्मान किया। रुको, मैं आऊंगा। I will give you 10 seconds. I will give you 10 seconds. बात बिल्कुल सही है। ये भी बात तुम्हारी मान लेते हैं कि मनमोहन जी डरे नहीं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, होली का समय है, एंड आई विल टेक अ क्रिएटिव लिबर्टी। डरते लोग नंगे ही हैं। नहीं लगता है। नंगे होने के बाद डर नहीं लगता। क्या? नंगे होने के बाद डर नहीं लगता। अरे लंगे नहीं, नंगे। क्या नाम है आपका? श्री भगवान। श्री भगवान लंगे नहीं होता, नंगे होता है। आई विल टेक अ क्रिएटिव लिबर्टी। ऑफकोर्स तुम्हारे हाथ हैं उठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं। अरे आपके यहाँ गांव में नंगे हो जाते हैं लोग? नहीं। अरे इधर आइए। नंगा कर देते हैं। रुकिए, अभी वहीं रहिएगा। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि बातें सब सही है आपकी, एंड आई वांट टू नो दिस। आप 78 में पैदा नहीं हुए थे, एंड आई एम वेरी मच श्योर। अवधेश जी आ गए, 78 की घटना उत्तर प्रदेश की याद होगी। 2 लोग थे, अब वो मैं नहीं बोलूंगा, वो बोलेंगे वही लोग। यूथ कांग्रेस का मामला था जी, आपको मालूम है 78 में पैदा तो आप भी नहीं हुई होंगी। हाँ,
जी आई एम वेरी मच श्योर की हाँ नहीं 78 में पैदा तो नहीं हुई हूँ, लेकिन इतनी शर्मनाक बात, लेकिन जो ज़हनी तौर पे, आत्मीय तौर पे और दिमागी तौर पे नंगे होते हैं ना, उनको बदन से कपड़ा उतारने में समय नहीं लगता है। और आज ये बात कांग्रेस ने साबित कर दी। मुद्दे पे आइए। हाँ, बिल्कुल। ये लिबर्टी मेरे पास है, आपके पास नहीं है। कवित्री हुई है थोड़ी सी लिबर्टी मैंने। हर आदमी अपनी लिबर्टी चाहता है, तो उन्होंने भी कपड़े उतार लिए तो क्या लिबर्टी है? 78 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया और विरोध में अदालत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। सारा न्यायिक प्रक्रिया विरोध में इसी यूथ कांग्रेस के दो नेता सतीश चंद्र पांडे और नहीं, नाम गलत बोल गई आप। एक का नाम था देवेंद्र पांडे और एक का नाम था, जोर से बोलिए गुरुजी, भोलानाथ। एक का नाम था भोलानाथ पांडे। और तीन चीजें कही थी। उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी जी की जो रिहाई हो, दूसरा उन्होंने कहा संजय गांधी जी के सारे केस वापस हो, और तीसरी बात उन्होंने एक और कही थी कि जो मौजूदा सरकार है, याद होगा समाजवादी को, और वो चुनाव जीत कर आई हुई सरकार थी, उसे कहा था ये तीसरी बात ये कि जो ये मौजूदा जनता दल की सरकार है, जनता पार्टी की, ये बर्खास्त हो। ये तीन मांगे थी। बिल्कुल बात डेमोक्रेसी और वो किताब ऊपर होती है। अब आप सोचिए 78 की बात है, कोई बहुत पुरानी दशकों पुरानी बात नहीं है जी। बात 78 तक ही नहीं रुकी। 84 में सज्जन कुमार जिन्हें अभी सिख दंगों के लिए आरोपित किया गया, वो भी कहां से उठ करके आए थे? वो भी यूथ कांग्रेस के नेता। राइट, गिव हिम अ चांस। आज एआई समिट पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, संसद को आप सेंसरशिप कर देते हैं, वहां पे आप मुद्दों को उठाने नहीं देते, तमाम मीडिया चैनलों पे वही मुद्दे उठते हैं जो मोदी जी की सरकार चाहती है। हम लोग क्या करें? आपको मैं एक प्रोटेस्ट की, जब मैं बात कर रहा था, एक प्रोटेस्ट में बताना चाहूंगा। चाइना में एक लड़की थी, समिट इसी प्रकार से हो रहा था, और वहां पे एक लड़की टेस्ला की गाड़ी पे चढ़ गई उनके नियमों के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ? ग्लोबल अटेंशन मिली टेस्ला को, वो नियम बदलने पड़े। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इस देश के जो आप किसानों के अधिकारों को छीनने का काम करे वो आप ना करें। रुको, ऐसा ही काम भगत सिंह ने भी किया था। हाँ, मुझे मालूम है, तुम्हारी तरफ देख लिया था मैंने। 20 साल की उम्र है तुम्हारे, बाल अभी तुम्हारे, हाँ बनने हमसे बड़े हैं तुम्हारे बाल। तो आप भगत सिंह से तुलना करना चाहते हैं क्या? हाँ जी, जी जनाब आली हुजूर। सर पहली बात तो नग्नता से आपका क्या तात्पर्य है? नग्नता से यह तात्पर्य है कि मैं आ रहा हूं। नग्नता से मेरा तात्पर्य यह है कि इतने बेशर्म हो जाइए कि आपको हंसी छुपाने के लिए तमाम प्रयत्न करने पड़े। जी मैं आ गया, मैंने बताया, आई हैव एक्सप्लेन इन अ सिंगल सेंटेंस, ना द बीजेपी। आइए अनुजा जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को, आज दिल्ली गवर्नमेंट का 1 साल पूरा हो गया, इस सब की बधाई। आज आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने भगाया था, और कोशिश करिए गड्ढे रोड सब दुरुस्त रहें, और कोई कोशिश करिए कि गड्ढे और रोड दुरुस्त रहें। इन 1 साल में जो वादा किया था आपने वो सब पूरे हो, और वो रोड में कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जैसी हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिल्ली में। आए मेरी जान, न्याय हो जी। 27 साल आम आदमी को पार्टी को मिला है। मैं 1 साल के अंदर बहुत कुछ करके दिखाया है रेखा दीदी ने। खैर, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है नंगेपन का। और वो नंगापन किसका है? कांग्रेस का। वो नंगापन कांग्रेस का आज का नहीं है। कांग्रेस का नंगापन बहुत पुराना चलता आया है। कांग्रेस ने बहुत कुछ उधार लिया है, वो चुका भी नहीं पाया है। कांग्रेस ने, आप जानिए कि उनका नाम गांधी, वो गांधी ही है, वो गांधी नहीं थे, वो गांधी ही थे। और वो उस टाइम पे जो मुसलमान के वहां से जो गांधी का जो उन्होंने सरनेम जो उनका था, और यहाँ के गांधी को भी चुरा लिया, जिन्होंने दिलों को चुराने के, मुसलमान कहां से आ गया यहाँ पे? वहां पर गांधी का जो इन्होंने सरनेम चुराया, आज इन्होंने लोगों के दिलों को ना चुराते हुए लोगों के अंदर जो घृणा पैदा करी। देखिए, इसमें मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। मुद्दे पे हाँ बिल्कुल